हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रौनक मंत्री। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 8, हाइट एंड डिस्टेंस। देखें तो चैप्टर नंबर 8, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट और डिस्टेंस, जैसा कि हम जानते हैं हाइट क्या होती है वर्टिकल, और डिस्टेंस कैसा होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल यानी कि इस तरीके से, और वर्टिकल यानी कि सीधा खड़ा। तो इसके लिए क्या होंगे, इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनको सोल्व करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जरूरत होगी जो हाइट और डिस्टेंस में हमें रिलेशन बता सकें। तो देखते हैं, सबसे पहले आता है जैसे अपने पास साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या होता है, ट्राइंगल बने हुए होते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बता देता हूँ, जैसे है अपने पास ये ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल हमेशा होता है। तो ए बी सी, बी पॉइंट पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जब राइट एंगल ट्राइंगल हो तभी हम साइन थीटा कोस थीटा या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे ये वाला एंगल अगर ए है, ये वाला सी है, तो अपन निकाल रहे हैं साइन थीटा। जब साइन साइन ए निकाल रहे हो, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये तो है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो क्या होती है, हर टाइप के ट्राइंगल में फिक्स होती है। बट क्या होता है, जैसे कि मान लो परपेंडिकुलर और बेस क्या होते हैं, चेंज होते हैं। परपेंडिकुलर और बेस अपन कौन सा एंगल ले रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में चेंज होते हैं। अगर अपन ने ए एंगल लिया है तो उसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, BC, ठीक है। अगर अपन ने सी एंगल लिया है तो सी के लिए परपेंडिकुलर होगा सामने वाला इसके AB। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाँ, इसके लिए परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, BC, ए के सामने वाला BC है तो BC अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो फिक्स है AC रहेगी। फिर निकालते हैं cos A। जब cos A निकालते हैं तो क्या होता है, cos का A का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस A के लिए बेस क्या है, AB अपॉन हाइपोटेनस तो AC ही है। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं cos A के बाद आ रहा है हमारे पास tan A। tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, BC, अपॉन में बेस क्या है हमारे पास AC। बेस AC नहीं है, बेस क्या है AB, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन कोस टेन तो अपन ने निकाल लिया। इसके बाद रिलेशन वैसे मेन हमारे तीन ही काम आते हैं, साइन कोस और टेन, क्योंकि तीनों में रिलेशन इनके बेसिस पे ही। साइन का अगर इनवर्स कर दिया जाए तो कोसेक मिल जाएगा, कोस का इनवर्स कर दिया जाए तो सेक मिल जाएगा, टेन का इनवर्स कर दिया जाए तो कोट मिल जाएगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ मेन। इसके बाद अगर अपन साइन सी ले रहे हैं, साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होगा फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही होगा फॉर्मूला। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब साइन सी की बात हो रही है तो सी के सामने वाली लाइन कौन सी, AB। परपेंडिकुलर कौन हुआ, AB, और हाइपोटेनस क्या हुई, AC। कोस सी निकाल रहे हैं, वहां पर से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाँ, परपेंडिकुलर कौन हुआ, C के लिए। इसकी कोस सी का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस नहीं होता है, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या हुआ C के लिए, BC, तो BC हाइपोटेनस AC। फिर tan, tan C फाइंड कर रहे हैं। tan C का फॉर्मूला है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ, इसके लिए परपेंडिकुलर AB और बेस BC। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इनको फाइंड कर लिया।
अब इसके बाद बात आ रही है हमारे पास कि भाई इस टाइप से अगर क्वेश्चन आए तो वो सोल्व कैसे किया जाए। तो उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ, अब आ रहा है 6 हमारे इसमें एक्सरसाइज तो केवल एक ही है। क्वेश्चन नंबर 1 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो शैडो ऑफ द वर्टिकल पिलर, द शैडो ऑफ वर्टिकल पिलर यानी कि एक सीधा पिलर बना हुआ है, उसकी शैडो बन रही है उसकी हाइट के इक्वल। इसकी हाइट अगर h हुई है तो पिलर की, अगर पिलर की हाइट h है तो शैडो भी क्या है h डिस्टेंस पे ही बन रही है। ठीक है, ये तो हो गई शैडो। ए बी क्या हो गया पिलर, ये हो गया हमारा पिलर, और ए बी और ये ए सी क्या हो गई हमारे पास शैडो। तो ट्रायंगल बन गया ये तो, और पिलर के बीच में तो हमेशा 90 डिग्री एंगल ही होता है, पिलर हमेशा 90 डिग्री एंगल पे खड़ा होता है। क्या क्या चीजें पता है हमें, ए बी और ए सी यानी कि परपेंडिकुलर और बेस पता है। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन वाला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, tan होता है। तो देखें tan c क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan c परपेंडिकुलर कितना है h, बेस भी h, तो h अपॉन h कट हो गया tan c इक्वल टू 1। अब tan ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर है तो tan के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 1 वैल्यू कौन कितने डिग्री पे आती है 45 डिग्री पे। तो यानी कि tan c इक्वल टू tan 45 डिग्री, तो c की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 45 डिग्री। क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन विल बी, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा सन का, वो हो गया 45 यानी एंगल c क्या हो गया 45। तो हाँ एक चीज और है हमारे पास कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एक तो होता है हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन और उसके बाद आता है दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो क्या है, जैसे मान लो कि अगर नीचे वाले बेस के साथ में अगर एंगल बन रहा है तो वो हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है ना, अगर ऊपर वाले बेस के साथ में नीचे की तरफ यहां एंगल बन रहा है, ये जैसे ये हो गया थीटा, तो वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अलग अलग कंडीशन में एंगल अलग अलग टाइप से बनते हैं, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे हम उनको समझते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अगर अपन इसके, तो वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दे देगा फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 10 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। एक टावर है, उसका फुट उससे कितना दूर 100 मीटर अवे, तो ये 100 मीटर का डिस्टेंस, ये टावर हो गया, इसको ए बी नाम दे दिया, इससे 100 मीटर दूर सी पॉइंट हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द इट्स टॉप इज 60 डिग्री, इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री। ठीक है ना, फाइंड करनी है हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर यानी कि h फाइंड करना है या a भी फाइंड करना है। हाइट तो सीधी यही होगी ना, तो ये तो क्या है परपेंडिकुलर है 60 के रेस्पेक्ट में, और नीचे वाला क्या है बेस, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन tan थीटा होता है, एंड tan c इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस AC। परपेंडिकुलर यानी कि कितना हो गया हमारे पास, AB कितना है 100, AC नहीं, परपेंडिकुलर AB है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें नहीं पता है। हाँ AC की वैल्यू कितनी है 100, tan C, tan कितना है 10 और C की वैल्यू 60, tan 60 की वैल्यू √3 होती है इक्वल टू AB अपॉन 100। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो 100 इंटू √3 या फिर 100 √3 लिख दो। यहाँ अगर अपन चाहें तो √3 की वैल्यू
जिस मेथड से मैंने आपको बता रखी है उससे निकाल करके लिख सकते हैं, और अगर अपन यहाँ तक छोड़ेंगे तो भी अपना आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, आप उन्हें टिक कर लें। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ, ए लेडर 15 मीटर लॉन्ग, एक लेडर है 15 मीटर लंबी है, रीचेज द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल, ये सीधी वॉल, इसके ऊपर एक सीढ़ी इस तरीके से जा रही है जो 15 मीटर की लंबी है और टॉप द वर्टिकल पहुंच गई। इफ दिस लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, ये लेडर क्या कर रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है वॉल के साथ, मतलब वॉल यहाँ पे है तो ये बन गया 60 डिग्री एंगल यहाँ पे। देन हाइट ऑफ द वॉल, तो हाइट वॉल की क्या होगी, तो ये हो गया हमारे पास ए बी सी। वापस से देख लें, ए लेडर इज 15 मीटर लॉन्ग, 15 मीटर लंबी लेडर रीचेज द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल, इसके ऊपर वाले सिरे पर पहुंच गई है। इफ दिस लेडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल बना रही है ऊपर और विद द वॉल, वॉल के साथ हाइट ऑफ द वॉल इज निकालनी है, यानी कि हमें ए बी फाइंड करना है। तो एंगल सी पता तो सी लेना पड़ेगा हमें, तो सी के लिए बेस क्या हो गया AC और हाइपोटेनस क्या हो गई AB, हाइपोटेनस तो फिक्स रहती है, 90 डिग्री का एंगल है, तो बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन वाला फॉर्मूला cos थीटा, तो cos C इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितनी है यहाँ पे देखें AC, हाइपोटेनस BC और cos C यानी कि cos 60, AC कितना है, AC नहीं पता है, फाइंड करना है, और यहाँ AC फाइंड करना हमें, तो BC की वैल्यू तो पता है हमें 15, AC की cos 60 कितना होता है, बोले cos 60 क्या होता है 1/2 इक्वल टू AC अपॉन 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 15/2 AC की वैल्यू आ गई। हाँ, तो ये क्या हो गया 15/2 मीटर अपने पास हो गया, तो कंप्लीट। हाइट ऑफ वॉल कितनी आ गई 15/2 मीटर, तो वॉल हाइट इक्वल टू 15/2 मीटर, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 10 मीटर हाई टावर, ये 10 मीटर का हाई टावर है यहां से, तो ये AB, ठीक है, हाई टावर, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इस बार एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया, कितना बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द अर्थ इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये अर्थ पे कोई पॉइंट है, यहां तक का एंगल 30 डिग्री है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज, टावर का बेस ये रहा A से C का डिस्टेंस निकालना हमें, तो देखें हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर वाली हो या नीचे वाली हो क्या होगी, पैरेलल होगी, पैरेलल है तो ये वाला एंगल 30 है, तो Z शेप से वर्टिकल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, तो ये 30 है तो ये भी हमारे पास 30 आएगा, ठीक है ना। फाइंड करना है AC यानी कि परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कौन सा होता है 10, तो 10 C इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन बेस AC, 10 C की वैल्यू 10 30, AB की वैल्यू 10, AC की वैल्यू नहीं पता है, 10 किसकी 1/√3 होती है, 10/AC, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, AC इक्वल टू 10√3 मीटर आ गए, 10√3 यानी कि A वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इस तरीके से आगे वाले क्वेश्चंस को भी आप ट्राई करें, जो आज बताएं उनको भी देखें, और उनमें भी कोई प्रॉब्लम रहे आपको तो वापस से एक बार पूछ लें। आगे के जो क्वेश्चंस हम हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।